Morning, students. So, today we are reading a poem, A Photograph by Shirley Dawson. And this poem is taken from the 11th class, the book Hornbill. Okay, so there are three stanza in this poem mentioned. So, first stanza depicts the time when the poet's mother was just a girl of 12. Okay, and in the second stanza, when the poetess lived with her mother, and in the third stanza, she had died and poet misses her. Okay, so in this poem, we will read the cardboard show me the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. Okay, so here cardboard is what? Cardboard is where we paste a photograph. That is made of a कार्डबोर्ड. ओके, सो उसके ऊपर जो हम जो है फ़ोटो लगा देते हैं और जो है थोड़ा सा हार्ड होता है इस टाइप में. एंड कार्डबोर्ड इज हेयर फोटो. ओके, शोज मी एंड हेयर पैडलिंग. पैडलिंग मीन्स व्हेन द वाटर इज शैलो नियर द सी, और उसमें जो है छप छपाते हुए चलना. ठीक है. सो द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग. इसमें जो है दिस फोटोग्राफी जो है पोइट कहते हैं कि ये दृश्य कैसा है जब मेरी जो कज़न्स हैं, जो कज़न बहनें हैं, जो कि पैडलिंग कर रही हैं जो है सी के नियर बाय, और उन्होंने जो है मेरी माँ को जो है एक एक हाथ से जो है उन्होंने पकड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी हो रही है. और वह जो बड़ी लड़की थी, दैट इज़ द पोइटस मदर, जो है दैट इज़ ऑफ नियरली 12 ईयर्स. सो जब उसकी मदर 12 नियर बाय 12 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा में उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है. तो उसकी कज़न्स हैं जो सी के पास हैं, और वहाँ पर जो है उनकी जो पैडलिंग कर रही हैं, पानी में छप छपाते हुए वो चल रही हैं. एंड all three stood still to smile through their hair. And the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed last was their terrible transient feet. In this stanza, all three means poetess mother and two cousins of her mother, यहाँ पर उनके जो है डिस्क्राइब किया गया है. एंड दे आर स्माइलिंग थ्रू द हेयर मीन्स जो है उसके जो है नियर वहाँ सी के पास जो है वहाँ हवा चल रही होगी, तो फिर बाल उड़ रहे हैं. फ्रॉम दैट जो है बाल बिखरे हुए हैं. फ्रॉम दैट शी इज़ दे आर स्माइलिंग, जो है स्माइल कर रहे हैं बिकॉज हर अंकल्स टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ देयर. तो उनका जो है फोटोग्राफ जो है उसके जो है अंकल उसका उन बच्चों का जो है तीनों सिस्टर्स जो खड़ी हैं वहाँ पर सी के शोर पे, तो वहाँ पर उनकी जो है फोटोग्राफी वो ले रहे हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं और वो स्माइलिंग फेस पे है. ए स्वीट फेस, जब बचपन होता है व्हेन वी आर चाइल्ड, तो दैट फेस दैट वाज अ वेरी क्यूट फेस, स्वीट फेस होता है. एंड माई मदर्स, मेरी जो माँ है उसका जो फेस था दैट वाज अ वेरी स्वीट, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न मीन्स मेरे जो है पैदा होने से पहले माई मदर फेस दैट वॉज अ वेरी स्वीट, सो स्वीट. ओके, एंड क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो स्वीट होता है. एट द टाइम जैसे टाइम पास होता रहता है तो देर आर चेंजिंग ड्यू टू द बर्डन ऑफ द फैमिली, तो हमारा जो है फेस में जो है चेंजेस आते रहते हैं. ओके, एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. अब जो है जो चेंजेस हैं उस फोटोग्राफी में, दैट मीन्स वहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे. नियर द सी देर आर नॉट चेंज्ड वॉज देयर टेरेबल ट्रांसिट फीड. बट वहाँ पर जो ट्रांसिट मीन्स होता है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज़ जो है इम्परमानेंट, दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट यू कैन से क्षणभंगुर, थोड़ी सी देर के लिए. सो जो उनके जो फीट जो है धो रहे थे मीन्स दैट इज़ नॉट परमानेंट. अभी हम जब वहाँ सी में देखेंगे, सी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट दे आर नॉट देयर मीन्स वो तो उस टाइम पे थी, दैट वाज अ पास्ट. तो उस टाइम पे जो है वो उसके जो है पैर धो रही थी, दैट वाज इन द फोटोग्राफी. ओके, एंड वॉश्ड
Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she did say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both were with a labored ease of loss. Here, what is meaning here? The meaning of this snapshot. Snapshot means photograph, okay, and holiday dressed beach, that is a ran, that is a disappointed, okay. Labored, hard work. Labored means hard work. Ease many easily loss, okay. So बड़े आराम से, labored hard work, that is okay. So beach means that is that, okay. So in this stanza, that is about 20 or 30 years later, जो है अबाउट 20 और 30 years के बाद, जब उस फोटो को देखकर वो हंसी और उन्होंने कहा ये कौन है, शी बैटी एंड वैली। आफ्टर 20 और 30 years के बाद जब वो स्नैप को देखती हैं तो वो कहती हैं कि देखो बैटी और डॉली को देखो। शी सेड हाउ दे वर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अस मीन्स हियर देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ने हमें किस तरह से जो है ड्रेस्ड किया था कि हम जो है सी हॉलीडे पे जाएंगे, और वहाँ पर तो किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें जो है तैयार करके वहाँ पर भेजा था। एंड दैट वॉज अ पास्ट, और वो हमारा पास्ट है। माइन इज़ हर लाफ्टर, मीन्स जहाँ पर वो सी पर जो हॉलीडे पर वो इंजॉय कर रहे थे, दे आर लाफिंग, तो वो उनका जो क्या था, नाउ दैट वॉज अ पास्ट। एंड बोथ वर विद, नाउ बोथ मीन्स पोइटस एंड पोइटस मदर, बोथ आर डिसअपॉइंटेड। जो है उन्होंने जो कितनी लेबर से जो है वो, मतलब कोई भी हम जो है मेहनत से कुछ कमाते हैं, और वो जो ईजली, बहुत ही ईजली जो है आराम से जो हमारा लॉस हो जाता है, दैट वॉज अ दैट दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो दोनों ही अपने जो है नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत से कुछ जो बना की स्थिति में है, जो बहुत ही आराम से उनका जो है लेबर करके उन्होंने जो है पाया, और वो बहुत ही ईजिली उनका जो है लॉस हो गया है। तो यहाँ पर वो मेंशन किया है, ओके। नाउ she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence and silence. So in this last stanza, that जैसे आई हैव एक्सप्लेन यू, देर आर द 3 स्टैंजा, और 3 स्टैंजा के में एक्सप्लेनेशन हुई है। तो यहाँ पर उसकी अब जो है मदर जो है नहीं है, उसकी मदर जो है अब शी इज़ नो मोर। तो कितने वर्ष हो गए हैं, नियरली कितने हैं, दैट नियरली मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीव, मीन्स जो फर्स्ट फोटोग्राफी में जो उसकी एज बताई थी, दैट इज़ नियर अबाउट 12 years। और जो है ओके, तो अब उसकी मदर को जो है डेथ हुए, पास्ट हुए जो है उतने साल हो गए हैं, और जो है दैट सर्कमस्टांसेस के बारे में कहने के लिए अब उसके पास कुछ शब्द नहीं है, सिर्फ वो खामोशी और खामोश करती है। तो now she is very upset. So in this last stanza she is very upset because her mother is no more in this, okay। अब वो जो है उसकी लाइफ में उसकी मदर नहीं है, ठीक है। now we will discuss about the poetry device, okay। so first, come to the first, the cardboard. There is a look at this, my mother, okay। so there is this is the alliteration. Alliteration means what? Same consonant sound is repeated at the start of 2 or more consecutive words, ठीक है, 2 or more consecutive words। so my, am here, so this is the alliteration here in this, okay। Next there is a enjambment. In the first enjambment is what? When the first line that there is a no punctuation mark and it is continue with the second one, so this is the enjambment, that first line is continue with the second, so this is the enjambment, okay। And in the second stanza, come to the second stanza, all three stood still to smile through their hair. Here stood still through their means as
sound is here, and here th, the sound is. So this is again alliterations. Again same consonant sound is repeated at the start of two or more consecutive words. So this s sound is stood and still, through and there. The sound is here. So this is the alliteration. Next is our, that is the epithet. Epithet is what? Epithet. Okay. Next is epithet. Okay. Epithet is what? Epithet is an adjective. ओके अगर कोई एडजेक्टिव यूज होता है किसी के साथ, लाइक हियर ट्रांसिट फीट, हियर फीट क्या है और उसके डिस्क्रिप्शन दी गई है ट्रांसिट. सो दिस इज द एपिथेट इन दिस. ओके सो okay, and look at the enjambment. The first, this here is continue, the first line is continue with this, there is a enjambment here. So this line is continue with the second line. There is a no punctuation mark in the first stanza. Okay, okay, okay. Now come to the next, some 20-30 years later. Okay, that is a stanza third. So there is a, again you will see there is a enjambment here. So this first line, there is a no punctuation mark, and there is in third and this and this. So there is a no punctuation mark in the first line, second, third, fourth and fifth, that is continue in this way. So there is a enjambment. Okay, and next is the oxymorphone. Oxymoron is what? टू ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जो है इकट्ठे जब यूज्ड होते हैं, दैट इज द ऑक्सीमोरन. लेबर्ड मीन्स बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्क. easily, so there are the two opposite word. Labored means that is a hard work and easily. So this is the oxymoron words here. Okay, so there is a and last. Okay, so there is a repetition of the word silence and silence here. Silence and silences. And there is, and look at this first line, that is continue with second one, and second is this continue with third. So there is a enjambment. Enjambment is what? When there is a no punctuation mark. In the first sentence there is a no punctuation mark, and in the second there is a no punctuation mark, and it is continue with the third line. So we have done our literary device also. Okay, so we come to end of this poem. Thank you.